Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School students. 8th क्लास आज आपके चैप्टर नंबर 6 है ग्राम शून्यम सुता बिना अर्थात बेटी के बिना घर सुना। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3rd और 4th कर लिया था। फर्स्ट का मैंने आपको पीडीएफ के लिए बोला था कि फर्स्ट मैं आपको पीडीएफ कर दूंगी। उससे पहले हम 4th के बाद में बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 3rd के बाद में 4th करते हैं। देखो क स्तंभ विशेषण पद, ख स्तंभ विशेष्य पद। एक होता है विशेषण पद, एक क्या होता है बच्चों विशेष्य पद। तो इसमें क्या करना है हमको कि क जो विशेषण पद है इसको ख से यानी विशेष्य पद से मिलाना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसमें क्या करना है, क जो है विशेषण पद है, क क्या है विशेषण पद है। ठीक है, क इसको किससे मिलाना है, ख विशेष्य पद से मिलाना है। किससे, विशेष्य से। ओके, क को ख से मिलाना है। तो स्वस्था, स्वस्था दे रखा आपके सामने, स्वस्था। ठीक है बच्चों, अब अपने को मैं थोड़ा इसको इधर लिखती हूँ ताकि आगे के दूसरे क्वेश्चन भी हो सके। यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। क स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, विशेषण बोलेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे सामने दूसरा क्या है, ख स्तंभ, ख स्तंभ। ओके, इसका होगा विशेष्य। अब देखो सबसे पहला है स्वस्था। ठीक है, सेकंड है महत्वपूर्ण, महत्व, महत्वपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे यूं महत्व तो जहां तक वो ऐसे लिखना चाहिए, जगन्यम, जगन्यम। क्लास ध्यान देंगे बोर्ड पे। फिर है चौथा क्रीडंती, क्रीडंती। ठीक है, फिर पांचवा है कुत्सिता। ठीक है, क्या है बच्चों, कुत्सिता। ये आपके पेज नंबर 169 है, पेज नंबर 169 पर ही है। ठीक है, अब देखो बच्चों स्वस्थता के साथ इसने मैच किया है मनोदशा। मनोदशा यानी जो विशेष्य है, विशेष्य क्या होता है अभी आपको समझाएंगे डिटेल में। महत्व यहाँ पे स्वस्थता के सामने लिखना है, यहाँ लिखना है मनोदशा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण के स्थान पर लिखना है आपको गोष्ठी। जगन्यम के साथ लिखना है कृत्यम। क्रीडंती के साथ में लिखना है आपको पुत्री। ओके क्लास, और कुत्सिता के साथ में सामने लिखना है आपको वृत्ति। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि एक होता है विशेषण और दूसरा क्या होता है बच्चों, विशेष्य होता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो लिखा मैंने सुंदर उद्यान। तो विशेषण क्या होता है बच्चों, विशेषण यानी उसका गुण। विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं यानी उसका गुण। उद्यान का गुण, उद्यान मतलब क्या होता है क्लास, बगीचा। समझ में आ रही है, उद्यान मतलब क्या है, जैसे मान लो बगीचा, तो बगीचा कैसा है कि सुंदर। तो बगीचे का गुण क्या है, सुंदर। तो सुंदर का क्या हो गया, विशेषण यानी उसका गुण। और उद्यान खुद क्या हो गया, बगीचा खुद क्या हो गया, विशेष्य। समझ में आ रही है बात। जैसे मैंने बोला नीला आकाश। ठीक है, क्या बोला मैडम ने, नीला आकाश। अब देखो बच्चों नीला आकाश का गुण कैसा है कि नीला है, तो नीला क्या हो गया, विशेषण, और आकाश क्या हो गया, विशेष्य। विशेषण जो कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम पद क्या होते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहेंगे। तो आकाश क्या है, कोई भी नाम है यानी आकाश। आकाश का गुण क्या है कि वो नीला है। तो जो गुण होता है वो तो क्या कहलाता है, विशेषण। गुण क्या कहलाता है, विशेषण। और जो है आकाश यानी जो स्वयं है, नीला आकाश। तो मान लो श्याम घन के आकाश, घन जैसा आकाश।
मान लो नीला आकाश नहीं दे दिया, श्वेत आकाश दे दिया थोड़ी देर के लिए, श्वेत यानी सफेद आकाश, ठीक है। अब श्वेत क्या है यानी सफेद, तो आकाश का गुण क्या है श्वेत, तो जो गुण है वो तो क्या हो गया क्लास विशेषण, और आकाश क्या हो गया विशेष्य यानी वो स्वयं। समझ में आ रही है बात, विशेष्य है, इसको क्या बोलते हैं विशेष्य यानी तो गुण, नहीं विशेष्य यानी वो स्वयं और विशेषण यानी गुण। समझ में आई बात, जैसे मैंने बोला श्वेत कमलम, सफेद कमल, तो सफेद कमल का गुण क्या है सफेद है, तो विशेषण क्या हो गया सफेद श्वेत, और विशेष्य क्या हो गया वो स्वयं यानी कमल। आ रही बात समझ में। तो उसी प्रकार से स्वस्थ या अस्वस्थ दोनों हो सकती है, मनोदशा कैसे हो सकती है स्वस्थ भी हो सकती है अस्वस्थ भी हो सकती है, तो मनोदशा का गुण क्या है स्वस्थता। गोष्ठी यानी क्या होता है सेमिनार, तो वो कैसी है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण विशेषण है उसका यानी गुण है, वो अमहत्वपूर्ण भी लिख सकते हैं, तो ये तो है गुण, और ये क्या है वो स्वयं। कृत्यम यानी कार्य, जघन्यम यानी निंदनीय कार्य, घोर पाप जैसा कार्य। पुत्री और क्रीडंती क्या है खेलना, खेलना उसका गुण है यानी विशेषण है, और पुत्री क्या है वह स्वयं, ठीक है यानी विशेष्य पद। ये देखो विशेष्य लिखा मैम ने यहाँ पे तो शब्द के क्या लिखा है विशेषण, यानी ये सब तो क्या है गुण और ये वो स्वयं है। और कुत्सिता यानी बुरी वृत्ति, कुत्सिता यानी गंदी आदत जैसा, वृत्ति यानी उसकी सोच, ठीक है ना, कुत्सिता यानी बुरी, घृणित और बुरी, ठीक है, और वृत्ति यानी उसकी सोच। तो यहाँ पर जो है ये तो क्या है विशेषण, और ये क्या है विशेष्य यानी वह स्वयं। तो ये सारे तो है नहीं बदलते, ये बदलते रहते हैं, गुण बदलते रहते हैं, विशेषण बदलते रहते हैं, अस्वस्थता भी हो सकता है, अमहत्वपूर्ण हो सकता है, जघन्य की जगह दूसरा भी हो सकता है, परंतु ये विशेष्य तो फिक्स रहता है ज्यादातर। तो विशेष्य का मतलब तो है वह स्वयं, और विशेषण यानी उसके गुण, ठीक है। जैसे मैंने बोला विशाल भवन, तो भवन का गुण क्या है कि वो विशाल है, तो विशाल क्या हो गया विशेषण, और भवन क्या हो गया बच्चों वह स्वयं यानी विशेष्य। भवन तो क्या हो गया विशेष्य, और उसका गुण क्या है कि वो विशाल है, तो वो क्या हो गया विशेषण। तो हमने आज दो सीखा, एक तो विशेषण और दूसरा क्या होता है विशेष्य। समझ में आ रही है बात, तो ये होता है विशेषण और विशेष्य। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है ना, ये सारी विशेषता बता रहे हैं किसकी इन सब की, कि मनोदशा कैसी है कि स्वस्थ है, गोष्ठी यानी सेमिनार कैसा है कि महत्वपूर्ण है, कार्य कैसा है कि जघन्यम है, पुत्री कैसी है कि क्रीडंती खेलने वाली, और वृत्ति यानी सोच उसके विचार कैसे हैं कि कुछ बुरे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे तो क्या है विशेष्य यानी वो स्वयं, और विशेषण यानी इनके गुण क्या है यानी इनकी विशेषण क्या है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट जो है दूसरा सवाल है विलोम पदानाम लिखो। अब विलोम पद इसमें जैसे आपके दे रखा है बच्चों 5 नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है श्व, श्व तो हो गई, तो इसका क्या होगा हय, श्व यानी तो होता है बीता हुआ कल, और हय यानी क्या होता है आने वाला कल। ये क्या होगा बीता हुआ कल है तो दोनों कल ही, परंतु ये क्या होगा श्व यानी तो होगा आने वाला कल, और हय यानी बीता हुआ भूतकाल, और ये भविष्यकाल। ये तो क्या होगा आने वाला कल कि मैं कल बाजार जाऊंगा और मैं कल बाजार गया था, तो ये बीता हुआ कल, और ये क्या होगा आने वाला कल। प्रसन्ना का क्या होगा बच्चों विलोम पद करवा रहे हो, हेडिंग लगाओ या विलोम पद, ठीक है हेडिंग लगाते हैं विलोम पद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 का ये क्या है क, ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो गया है, ये यहाँ पे एंड हो गया है, तो 5 का श्व का है ये। दूसरा ख प्रसन्ना, इसका विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, प्रसन्ना का क्या होगा बताओ उदासीना, क्या होगा प्रसन्न यानी तो खुश, इसका उल्टा क्या होगा उदासीना। नेक्स्ट वरिष्ठा, ठीक है, वरिष्ठ यानी तो बड़ा होता है, इसका क्या होगा कनिष्ठा, क्या होगा क्लास कनिष्ठा। प्रशंसितम, जिसकी प्रशंसा की गई है, प्रशंसितम, ठीक है, प्रशंसितम देख रहे हो बोर्ड पे, इसका क्या होगा गर्हितम यानी जो अप्रशंसनीय है, गर्हितम यानी जो निम्न कोटि का है अंधकारमयी। प्रशंसनीय मतलब तो मतलब प्रशंसा
कारण नहीं होगी, इसके जस्ट नीचे है, सॉरी प्रकाश और अंधकार वाला तो ये है प्रशंसनीय यानी प्रशंसा, और ये गर्हितम यानी जो पतन की ओर जा रहा है अप्रशंसनीय जिसकी कोई तारीफ नहीं करता है। इसके बाद में है सॉरी प्रकाश वाला तो प्रकाश दे रखा है, तो प्रकाश का उल्टा बताओ क्या होगा, अंधकार। अंधकार समझ में आ रहा है, बहुत सरल है। सफला च, सफला का क्या करेंगे क्लास, आप बताओ, सफला का अफला, ठीक है ना, असफला नहीं लिखेंगे, अफला लिखेंगे, अफला लिखा है इसमें। निरर्थक का क्या होगा, निरर्थक जो मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं, निरर्थक, तो इसका उल्टा क्या होगा, सार्थक। क्या होगा, नेक्स्ट प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है प्रसन्नताया विशेष्यो विषयो अयम, यह विषय प्रसन्नता का विषय है। ये किसने कहा था, शालिनी ने कहा था, किसको, माला को, कि आप क्यों उदास हो रही हैं, ये तो प्रसन्नता का विषय है। क्लास एक बार बोर्ड को ठीक से देखिए आप, मैम ने क्या लिखा है इन 2 क्वेश्चन में, देखिए तो। देख रहे हैं आप लोग, पहला जो होगा वो क्या होगा, कस्या, कस्या विषयोस्मि, तो मैं इसका सीधा प्रश्न निर्माण कर रही हूँ, प्रश्न निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, प्रश्न निर्माण, तो कस्या विषयो अयम, विषयो अयम यानी यह विषय किसका है, कि भाई प्रसन्नता का है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं जहां हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट सर्वकारस्य, तो कस्या, तो क्या होगा इसमें भी, कस्या ही होगा, कस्या घोषणा, कस्या घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है ये, वो कह रहा है कि सरकार की घोषणा है, तो किसकी घोषणा है, अहम किम उसने क्या लिखा, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, तो वह कह रहा है कि मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो अहम किम, फिर क्या लिखेंगे, स्वीकरोमि, स्वीकरोमि, ठीक है। नेक्स्ट कस, ये समायात, समय के पहले ही प्रयास कीजिए, तो इसमें लिखेंगे कस्मात, पूर्वम आयास करोषि, ठीक है, मेरे साथ साथ समझिएगा और करिएगा क्लास। नेक्स्ट अंबिका जो है वह कोड़े यानी गोद में बैठी थी, क्रोड़े यानी गोद होता है, तो अंबिका पुत्र उपविष्ट थी, अंबिका कहाँ बैठी थी, अंबिका कौन थी पता है, वो पुत्री थी, किसकी, राकेश की, तो अंबिका कहाँ बैठी थी, तो क्या लिखेंगे, पुत्र यानी कहाँ, उपविष्ट थी यानी बैठी थी, समझ में आई बात। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। कस्मात यानी क्या होता है बच्चों, किससे, कस्मात यानी क्या होता है, किससे, पुत्र यानी क्या होता है, कहाँ, किम, कस्या, कस्य, समझ में आ रही है बात। कस्मात यानी होता है किससे, इसका मतलब क्या होता है, किससे, और इसका मतलब होता है पुत्र यानी कहाँ, आ रही बात समझ। किम यानी क्या होता है, क्या, और कस्या, कस्या यानी क्या होता है, किसका या किसकी, कस्या यानी क्या होता है, किसका, समझ में आ रही है बात, कस्या यानी किसका, और इसका भी कस्या ही है यानी किसका या फिर किसकी, ओके। अब आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, ये आपको आज करना है और इसको लर्न करना, आपको इसको आपको याद करना, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, आपको सब याद हो रहा है ना क्लास, तो ये आपको सब क्या करना है, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये प्रश्न आपको क्या करना है, याद कीजिए, आपको ये याद करना है, जो मैंने इतना अच्छे से समझाया आपको, ये आपका क्या है, गृह कार्य, यानी आपको ये सब क्या करना है, याद करना है क्लास। तो आज की कक्षा को
यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।